Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। संपूर्ण संस्था की अवधारणा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए पार्सन्स, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी गॉफमैन, ऑप्शन डी मीड। तो संपूर्ण संस्था की बात कौन करता है? संपूर्ण संस्था की बात गॉफमैन महोदय करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। याद रखिएगा कि हमें गॉफमैन महोदय किस किस को संपूर्ण संस्था मानते हैं। तो जेल नोट कर लीजिए, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। जेल, आश्रम और पागल खाना को यह संपूर्ण संस्था मानते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। परिवार को सामाजिक संस्था मान लेने पर निम्न में से क्या सत्य नहीं होगा? ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी नातेदारी, ऑप्शन सी पारिवारिक व्यवसाय, ऑप्शन डी माता पिता। तो यहाँ हम क्वेश्चन को देखें तो परिवार को सामाजिक संस्था अगर मानते हैं तो परिवार क्या है? अगर यह एक समिति के रूप में भी कार्य करता है और संस्था के रूप में भी कार्य करता है। तो परिवार क्या है? समिति के रूप में भी कार्य करता है और संस्था के रूप में भी। तो यहाँ विवाह एक संस्था है, हम सभी जानते हैं। नातेदारी भी एक संस्था है और व्यवसाय भी एक संस्था है। माता पिता क्या है? यह मूर्त रूप में होते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं। अर्थात जब माता पिता के हम नाम लेंगे तो यहाँ समिति हो जाता है। तो यहाँ संस्था नहीं होगा, कौन सा? माता पिता। तो यहाँ 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी, क्योंकि संस्था क्या है? अमूर्त होती है और समिति मूर्त होती है। तो 2 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय है। हृदय ही है या हृदय है, ठीक है। यह किसका कथन है? ए गिन्सबर्ग, बी डेविस, सी जॉनसन, डी मैकाइवर। तो यह सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय है, यह कथन गिन्सबर्ग महोदय का है। ए का आंसर, 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। कुछ और भी कथन है संस्था से संबंधित जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि हैमिल्टन महोदय का कथन है कि संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है। पार्सन्स महोदय विषयावृत्ति को द्वितीयक संस्था मानते हैं। और पार्सन्स महोदय का एक और कथन है कि द्वितीयक संस्थाएं प्राथमिक संस्थाओं के लिए क्या है? सेफ्टी वॉल्व का कार्य करती हैं। तो इस तरह से कुछ कथन हैं जिन्हें मैं बताती हूँ, बोलती हूँ, वो सारी चीज़ें आप नोट करते जाएंगे तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यह किसका मानना है कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है? ए मार्क्स, बी पार्सन्स, सी इवान इलिच, डी जॉनसन। तो स्कूल को एक दमनकारी संस्था इवान इलिच मानते हैं। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक संस्था के प्रकार को गोचर एवं अगोचर के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया है? ए किंसले डेविस, बी मैकाइवर, सी गिलिन व गिलिन, डी आर के मार्टन। तो इस तरह से कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। तो प्रकार की बात हो रही है, संस्था के प्रकार, और गोचर अगोचर अर्थात प्रकट और अप्रकट की बात कौन करते हैं प्रकार में? मार्टन महोदय करते हैं। तो आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से संस्था का प्रकार नहीं है। संस्था का कौन सा कार्य नहीं है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना, ऑप्शन बी सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना, ऑप्शन डी मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो संस्था क्या है? संस्था विधि विधान नियमों कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जो कि हमें समाज में परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करती है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, समाज में नियंत्रण स्थापित करती है। तो इस तरह से हम संस्था के प्रकार को जानते हैं। तो यह हम आसानी से छांट सकते हैं। कल के एमसीक्यू में हम लोगों ने देखा था कि परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना संस्था का प्रकार है। कैसे संस्था परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करती है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझे कि किसी व्यक्ति का अगर विवाह होता है, पुरुष है, तो उसे क्या है? उसे पति की परिस्थिति मिलती है,
और पति की भूमिका निभाना पड़ता है। अगर महिला है तो उसे पत्नी की परिस्थिति मिलती है और उसे पत्नी की भूमिका निभाना पड़ता है। तो इस तरह से संस्था क्या है, परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करती है। सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, अर्थात जैसे एग्जाम्पल अगर विवाही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या है, समाज में नियंत्रण स्थापित करती है। दो लोगों के बीच में संबंध सामाजिक स्वीकृति के अनुसार होना चाहिए। तो बी सामाजिक संस्था का यह प्रकार हो जाता है। और सी कहता है सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना। ये आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह समाज को क्या है, जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। तो यह विसंयोजित नहीं करती है, संयोजित करती है। तो इसलिए 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। और डी कहता है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। बिल्कुल, यह मानव आवश्यकता, जैसे एग्जाम्पल में विवाह को ही अगर हम लेते हैं तो यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रजनन और बच्चों का पालन पोषण और बहुत सारी आवश्यकताओं को यह पूर्ति करता है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमिका एवं परिस्थितियों के पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? ए मैकाइवर, बी डेविस, सी समनर, डी स्मेल्सर। तो यहाँ परिभाषा को देखिए और इसकी वर्ड्स को पकड़ा जाए तो इस परिभाषा में करेंगे सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति भूमिका एवं परिस्थितियों के पुंज के रूप में कौन करता है? हमारा सही आंसर होगा 7 का बी। क्योंकि डेविस महोदय को देखिएगा तो वो हमेशा प्रकार की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं समाज में वो क्या है, चाहे सामाजिक स्तरीकरण की बात करें या किसी भी चीज़ की, जब वो समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी भी सामाजिक पद को लेते हैं तो उसमें वो उसके प्रकार की ही बात करते हैं। तो 7 का आंसर हमारे यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसमें सदस्यता नहीं होती? ए समिति, बी समुदाय, सी सामाजिक समूह या द्वितीयक समूह और डी संस्था। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन के अनुसार किसमें सदस्यता नहीं होती, हम किस चीज़ के सदस्य नहीं होते हैं। मैकाइवर एंड पेज का बहुत प्रचलित और बहुत बार पूछा गया एक कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये कथन नोट कर लीजिएगा और इसी से आपका हल हो जाएगा। तो समिति क्या है, समिति के हम सदस्य होते हैं, समुदाय सदस्य होते हैं और समूह के हम सदस्य होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, मूर्त होती हैं। समिति, क्योंकि मैकाइवर पेज क्यों कहते हैं कि हम समिति के सदस्य हैं? क्योंकि समिति मूर्त होती है, लोगों का समुदाय होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। समिति में भी व्यक्तियों के समूह होता है, समुदाय में भी होता है और समूह में भी होता है। और संस्था क्या है, यह एक कार्य प्रणाली की व्यवस्था है, नियमों कानून की व्यवस्था है, विधि विधान की व्यवस्था है। तो इसलिए यह क्या होती है, यह अमूर्त होती है। हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा डी। मैकाइवर पेज की यह कथन के अनुसार यह क्वेश्चन बनाया गया है। इस कथन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 8 का आंसर हमारे यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की संस्था है? ए प्रचार, बी धर्म, सी राज्य, डी जनमत। तो सामाजिक नियंत्रण में जो हेल्प करता है वो क्या है, धर्म करता है। धर्म ही समाज में हमें कैसे रहना है, समाज में एकरूपता लाना और समाज में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पे नियंत्रण करती हैं, तो वो धर्म के माध्यम से होता है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है, यह कथन क्या है? ए सत्य, बी असत्य, सी आंशिक सत्य, डी अर्थहीन। तो संस्थाएं क्या है, समितियों के बिना असंभव है, यह बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि समितियों के संचालन के लिए ही संस्थाओं का निर्माण होता है। समिति का सही तरह से कार्य संचालन हो सके, इसलिए हम जिस नियमों कार्य प्रणालियों की हम व्यवस्था करते हैं, सृजन करते हैं, वही संस्थाएं कहलाती हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वह आज के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।